क्या हाल चाल है बच्चों, क्या हाल चाल है? क्या हाल चाल है? क्या हाल चाल है बच्चों, कैसे हो आप लोग? पेपर मैं नहीं तो आप चाहे एक वकील अरेंज कर लो या एक कोई मैथ्स टीचर या खुद 4 बच्चे मिलके बैठ जाओ और आप खुद, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, खुद आप चेक करो कि हमने 4.5 दिनों में जो कराया प्लस जो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ सीरीज थी, %80 पेपर यहां से, 20% पेपर यहां से, पूरा एग्जैक्ट पेपर जो है वो आपको बोर्ड्स में मिला है, पूरा एग्जैक्ट। बताओ, आप खुद बताओ इस बात को, ये मानते हो कि नहीं मानते हो? ये आप बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं? जल्दी से बताइएगा। आप मुझे बताइए, ये बात आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? चलिए, कुछ बच्चे कह रहे हैं हम नहीं मानते हैं। अभी हम आपको दिखाते हैं, अभी हम आपको दिखाते हैं, ठीक है? अबे तुम पता नहीं कहां पढ़ रहे थे जो नहीं मानते। जो मानते हैं उनको बताता हूं मैं कि हमने कौन सी बात का जिक्र कहां किया था। आइए जरा पेपर देखते हैं, आइए जरा पेपर देखते हैं। मेरे पास है 65/3/2, ये एक पेपर है मेरे पास, ठीक है? मैथमेटिक्स का पेपर है, आज का पेपर है, 3 घंटे का पेपर है। आइए जरा क्वेश्चंस को देखते हैं भैया, क्वेश्चंस को देखते हैं, साथ ही साथ मैं आपको आंसर भी बताता चलूंगा, ठीक है? यह है प्रश्न, इसमें एक डिटर्मिनेंट की वैल्यू +और-6 है, k का वैल्यू आपको निकालना है। यह क्वेश्चन हमने आपको एग्जैक्टली कहां कराया है? जहां पे हमने आपको एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन और एरिया के लिए k निकालने के लिए जब हमने आपको पढ़ाया था। आप जाके चेक करिए, डिटर्मिनेंट के जो हमने अभी सीरीज ली है, मैराथन ली है, ये हमने आपको वहां पढ़ाया है, ठीक है? क्वेश्चन मैं अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, बस मैं लिखूंगा कि कौन सा क्वेश्चन इजी है, कौन सा मॉडरेट और कौन सा डिफिकल्ट। यह क्वेश्चन मैंने आपको बताया था ये बोर्ड सीरीज में ही कि कभी इस तरह के 2 फंक्शन होते हैं, इसको u मानने का, इसको v मानने का, और du/dv निकालने के लिए सिंपल du/dx अपॉन dv/dx करने का, राइट है बच्चों? ये क्वेश्चन भी एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चन, ठीक है? आइए धीरे धीरे आगे भी बढ़ते हैं, आगे भी बढ़ते हैं। आइए थर्ड क्वेश्चन पे। जिन लोगों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ सीरीज देखी है, उन लोगों ने, वो लोग इस बात की गवाही दे सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमने वहां पे किया है। एक बच्चे ने शायद 2 बार 3 बार भी पूछा था इस क्वेश्चन को, और ये प्रॉपर्टी मैंने बोर्ड्स की सीरीज में भी बताया था कि अगर लैम्डा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है तो लैम्डा जब बाहर आएगा तो उसका मॉडुलस होता है इनटू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। तो ऐसे ही जब के बाहर आएगा तो मॉडुलस के इनटू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड होगा। अब के की वैल्यू अगर -3 से 2 तक है तो मॉडुलस के का वैल्यू 0 से 3 तक जाएगा, राइट? और अगर हम बहुत ध्यान से देखें, यहां पे हम लोग 2 की मल्टीप्लाई कर दें तो 0 मैग्नीट्यूड ऑफ के इंटू 2 इंटू 3 दूनी 6, और ये 2 क्या रख देंगे हम लोग? मैग्नीट्यूड ऑफ ए ही रख देंगे। सो इसका मतलब वैल्यू इज 0 to 6। डी इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन मैं कह सकता हूं कि मॉडरेट है, ठीक है? मॉडरेट है, ठीक है? क्लियर है? आगे चलते हैं, लेकिन यह भी हमारा पढ़ाया हुआ है। मैं आपको बता दूंगा किस सीरीज में कहां पे हमने इसको पढ़ाया है। यह क्वेश्चन हमने 4.5 दिनों में एग्जैक्ट कराया है आपको। आप जाके चेक करिए, हमने cos थीटा निकाला था, ठीक है ना? हमने cos थीटा निकाला था, ठीक है? तो मेक्स एन एंगल π/4 विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ बोथ x एक्सिस एंड z एक्सिस। तो बेसिकली हमने, हमारे पास अल्फा की वैल्यू यहाँ पे π/4 है, गामा की वैल्यू π/4 है, और अपने को बीटा है ना, बीटा का वैल्यू निकालना है बच्चों।
तो सिंपल क्या करेंगे, इसका कॉस अल्फा यानी कि 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस बीटा स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर बीटा एंड प्लस कॉस स्क्वायर π/4 यानी कि 1/√2 का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू जब आप 1 के इक्वल रखेंगे तो कॉस बीटा इज इक्वल्स टू व्हाट वी कैन से बच्चों इज 0, एंड इफ कॉस बीटा इज इक्वल टू 0 सो बीटा विल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। इजी क्वेश्चन बच्चों, इजी क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन। क्लियर है भैया, जल्दी से बताएगा। ठीक है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी तक कोई भी क्वेश्चन मुझे डिफिकल्ट नहीं लगा, मैं आपको बच्चों की दृष्टिकोण से ही बता रहा हूं। ऑफ द फॉलोइंग विच ग्रुप ऑफ द कंस्ट्रेंट्स रिप्रेजेंट द फिजिबल रीजन गिवन बिलो। ये क्वेश्चन एक बच्चे ने अभी रिसेंटली जो है हमारे शायद प्रथम बैच के ग्रुप में पूछा था या संभव बैच के ग्रुप में पूछा था। सो ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, आप इंटरसेप्ट फॉर्म से, है ना, उसने क्या कहा, विच ऑफ द ग्रुप रिप्रेजेंट द फिजिबल रीजन गिवन बिलो। और मैंने ये मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू सीरीज में भी कराया है क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू सीरीज में भी कराया है। इसके लिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 वाली इनइक्वलिटी काम करेगी इस वाली लाइन के लिए, यानी कि x + 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 76, और इस वाली लाइन के लिए लेस देन और इक्वल टू 0 वाली इनइक्वलिटी काम करेगी, यानी कि 2x + y लेस देन और इक्वल टू 104। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू सीरीज के अंदर से ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है। ठीक है, क्लियर है क्या? तो ये इजी क्वेश्चन है। तो x + 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 76, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? इसका आंसर कितना हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा x + 2y लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 76 एंड 2x + y लेस देन इक्वल टू x। देखिएगा बहुत ध्यान से, इसका आंसर हो जाएगा ये, है ना, C है ना इसका आंसर, C। यस, C इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, C इज द करेक्ट आंसर। दिस इज ऑल्सो एन मॉडरेट क्वेश्चन वी कैन से, बट नॉट ईजी, बट ठीक है, मॉडरेट है। अगर एनसीईआरटी में डायरेक्टली मौजूद नहीं है तो अपन उसको मॉडरेट कह सकते हैं। क्वेश्चन सही जा रहे हैं भैया आप लोगों? ठीक है, अब बाकी आपको रेस्ट ऑफ द जो सेट्स है उनका भी सॉल्यूशन बताऊंगा मैं आपको। देखिए, हमने ये क्वेश्चन आपको एग्जैक्टली 4.5 दिन की जो सीरीज थी उसमें बताया था कि डायगोनल मैट्रिक्स जो होती है उसका इनवर्स 1/2, 1/3, 1/5, ये ए करके आंसर। और ये डायरेक्टली एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि एनसीईआरटी में 2 की जगह x लिखा हुआ था, 3 की जगह y और z की जगह 5 की जगह z लिखा हुआ था। ठीक है ना, सिर्फ इतना सा फर्क है। सो ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर इसके अलावा किसी और को नहीं भी आ रहा था तो ऐसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन करते कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता। इजी क्वेश्चन बच्चों, है ना। सो फार क्वेश्चन इजी है। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A - A ट्रांसपोज। देखिए, ये इस तरह के काफ़ी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए थे 4.5 दिन वाली सीरीज में, कि कभी भी इनको चेक करने का है ना, तो आपको क्या करने का है, A - A ट्रांसपोज। पहली बात तो एक बात सुनो, ये चेक भी नहीं करने का, A - A ट्रांसपोज तो हमेशा ही स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, तो इसका मतलब ये तो डायरेक्ट आंसर ही लिख दिया हमने। ठीक है, अब देखिए, ये fx = x² + 1 इज ऑन टू। अब अगर ये ऑन टू है तो रेंज ऑफ द फंक्शन कोडोमेन हो जाएगी, और यहां पे क्वेश्चन में कोडोमेन क्या दे रखा है, कोडोमेन दे रखा है A, राइट। सो इसका मतलब क्या हो जाएगा, रेंज बराबर अगर कोडोमेन दे रखा है तो कोडोमेन हो जाएगा A। अब हमें इस फंक्शन की अगर A का वैल्यू निकालना है तो हमें फंक्शन का रेंज निकालना पड़ेगा। रेंज कितना आसान है, x² की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इन्फिनिटी +1 ऐड कर देंगे, राइट। तो ये हो जाएगा फंक्शन की रेंज। ठीक है ना, तो +1 यहाँ, +1 यहाँ, सो 1 to इन्फिनिटी जो हो जाएगी भैया आपकी रेंज हो जाएगी। तो आंसर इज कितना, C इज द करेक्ट आंसर, है ना। किसी बच्चे ने ये लगा रखा है, C इज द करेक्ट आंसर बच्चों, है ना। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ A। ये क्वेश्चन मैं कह सकता हूं कि अगर डायरेक्टली एनसीईआरटी से प्रेजेंट नहीं है तो मॉडरेट क्वेश्चन है, बट पढ़ाया गया है आपको, ये पढ़ाया गया है। ठीक है, देखिए जो डिफरेंट सेट्स हैं थैंक यू। देखिए, जो बच्चे इस बात को एक्सपीरियंस करते हैं कि यार सर को एक एक्सपीरियंस है, और सर जो प्रिसाइजली 4.5 दिन में जो सर ने कराया, मैक्सिमम पेपर वहीं से नज़र आता दिखाई दे रहा है। और सर की मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू सीरीज जिसने करी थी वो तो 80 आउट ऑफ 80 लेके आ रहा है आज के पेपर में।
तो प्लीज अपने जूनियर्स को जरूर बताओ इस बात को, है ना, जूनियर्स को जरूर बताओ। देखिए जो डिफरेंट, ये सेकंड सेट ही चल रहा है आई थिंक, और जो डिफरेंट सेट्स हैं उनके सॉल्यूशन में आपको जो है ना बाकायदा सॉल्व करके आपको शेयर करूंगा, ठीक है। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं भैया। और अगर हम लोग बात करें इसकी, तो देखिए वो कह रहा है कि एडजॉइंट ऑफ ए बराबर ए है, देन ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू व्हाट। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन है बच्चों। इसका एडजॉइंट कितना होगा, डायगोनल एलिमेंट्स की पोजीशन इंटरचेंज कर दो, माइनस सी बराबर माइनस ये माइनस बी, और ये वैल्यू ए बी सी डी के इक्वल रख दो। यहां से आपके पास इक्वेशन बनेगी, और अगर आप बहुत ही ध्यान से देखोगे तो डी बराबर ए बनेगा, है ना, और माइनस बी, राइट, माइनस बी बराबर बी बनेगा, और माइनस सी बराबर सी बनेगा। तो यानी कि ये तो जीरो ही हो गया, सी बराबर जीरो हो गया, बी बराबर जीरो हो गया, ठीक है ना। सो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो ये दोनों तो जीरो, और टू ए और डी मिला के कितना होंगे, क्योंकि ए ए ए ए ए प्लस डी बराबर ए प्लस डी, है ना। अच्छा क्या हो गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी बराबर ए है, सॉरी, है ना, डी बराबर ए है, ठीक है। सो डी बराबर ए है तो ए प्लस डी बराबर 2a हो जाएगा ना। सो ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है भैया, क्लियर है। ए प्लस डी बराबर 2a, क्योंकि ए बराबर डी है, ठीक है। चलिए बढ़िया क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है, वन ऑफ द इजी क्वेश्चन। बट ये बच्चा कौन है यार, ये गलत गलत आंसर लगा के आया है, इसका किसका पेपर लेके आ गए हम, ये किसका पेपर भेज दिया हमको, ये किसी सेंटर के बाहर हमने किसी बच्चे को पकड़ के उसका फोटो लिया है। ये क्वेश्चन टेक्निकली मुझे कहना नहीं चाहिए, बट जो है आउट ऑफ सिलेबस है। क्यों, क्योंकि कंपोजिट फंक्शन की कंटिन्यूटी, कंपोजिट फंक्शन की कंटिन्यूटी जो है हमारे कोर्स में नहीं है। लेकिन हम लोग बहुत ही प्रिसाइजली अगर देखें, देखिए ये कंपोजिट फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन की कंटिन्यूटी हमारे कोर्स में नहीं है, बट एक बच्चा दिमाग लगा सकता है, मॉडुलस फंक्शंस हैं, ऑलवेज ही कंटिन्यूस होंगे, है ना, सो कंटिन्यूस एवरीवेयर, ठीक है। हाँ, डिफरेंशिएबिलिटी में हमें डाउट हो सकता था, ठीक है। द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ अ फंक्शन इज द पॉइंट जहां पे एफ डैश एक्स चेंज नहीं होता। सो कह रहा है कि एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 एंड एफ डैश एक्स चेंज इट्स साइन, एफ डैश एक्स चेंज इट्स साइन, एफ डैश एक्स डज नॉट चेंज इट्स साइन। सो यानी कि सी इज द राइट आंसर। इजी क्वेश्चंस, यहां तक तो ये सारे के सारे इजी से मॉडरेट क्वेश्चंस ही थे। आगे चलते हैं बच्चों, आगे चलते हैं। मैं धीरे धीरे आपको, मैं थोड़ा सा, देखिए सुनिए, मैं ये पेपर सॉल्व नहीं कर रहा हूं, सॉल्व करके तो मैं सॉल्यूशन आपको प्रॉपर भेजूंगा, डिफरेंट डिफरेंट सेट्स के सारे सॉल्यूशंस अपलोड करूंगा मैं। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आई जस्ट वांट टू डिस्कस इट विद यू कि पेपर वाज इजी, पेपर वाज इजी, ठीक है। ये सेट है भैया, अभी बताया तो था कौन सा सेट है यार, ये बताओ बच्चों कौन सा सेट है यार, ये अभी बताया तो था मैंने। सो देखिए ये क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, ये तो सिंपल प्रॉपर्टी है बच्चों। अरे अगर ये एक ऑड फंक्शन है, अगर ये एक ऑड फंक्शन है तो 0 से 2a gx dx तो 0 ही हो जाएगा ना। 0 इज द करेक्ट आंसर, सही है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। सो अभी तक पेपर वाज इजी, राइट। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन हमने 4.5 दिन की सीरीज में एग्जैक्टली कराया है, आप चेक कर लीजिए जाके। सो इसमें हमने कराया था आपको कि dy बाई डी एक्स लॉग एक्स डिवाइड करना पड़ेगा आपको, ठीक है, और दिस इज 2 log x अपॉन x log x, ठीक है। सो बच्चों बहुत ही सिंपल है। ये कह रहा है कि भैया इज एन एग्जांपल ऑफ, इट्स अ फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सी इज द करेक्ट आंसर। ये कौन प्राणी है, ये गलत गलत आंसर लगा के आया है भाई, कौन प्राणी है ये, चीटिंग करके लगा के आया है क्या, गलत गलत आंसर, है ना। फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना भाई ये, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, राइट। सो ये दिस इज द आंसर। खैर वो कह रहा है कि these vectors and these vectors and a and b are collinear but which are not parallel vectors, perpendicular vectors, unit vectors। तो देखिएगा साफ साफ अपने को पता चल रहा है कि यार ये पैरेलल और कोलिनियर तो है नहीं, क्योंकि इनके डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल नहीं है। तो ये दोनों आंसर्स तो नहीं है, परपेंडिकुलर हो सकते हैं, है ना, क्योंकि यूनिट वेक्टर भी नहीं है। तो 2 × 1 प्लस -1 × 1 प्लस 1 × -1 इट इज इक्वल टू 0। सो इट इज अ परपेंडिकुलर वेक्टर्स, बिल्कुल सही आंसर है।
आगे चलते हैं बच्चों, देखते हैं और भी क्वेश्चंस देखते हैं। एक सेट में पूरा डिस्कस करूंगा ना, एक सेट में पूरा डिस्कस करूंगा। वो कह रहा है इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द एंगल्स व्हिच विद अ लाइन which a line makes with the positive direction of x, y and z axis. Thank you Nayan, thank you. ठीक है, so alpha beta gamma are the angle which a line makes with the positive direction of x, y and z axis. Which of the following is not true? देखो ये तो ट्रू है ही, और अगर आप cos square alpha को 1 minus sin square alpha 1 minus cos square beta 1 minus cos square gamma कर दो तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। और वो कह रहा है which of the following is not correct, ये भी करेक्ट है, राइट सिर्फ एक ये करेक्ट नहीं है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। ये क्यों करेक्ट है, ये क्यों करेक्ट है? देखो जब आप cos 2 अल्फा को लिखोगे 1 minus 2 cos square alpha, राइट, सॉरी 2 cos square alpha minus 1, राइट, और cos 2 बीटा को लिखोगे 2 cos square beta minus 1, एंड cos 2 गामा को लिखोगे 2 cos square gamma minus 1, इट इज इक्वल टू 1, -1 दे रखा है, और ये -1 -1 -1, ये माइनस का 3 उधर जाके प्लस का 3 हो जाएगा, और ये 3 - 1 2, अब ये 2 खत्म हो जाएंगे, तो cos square alpha cos square beta cos square gamma जो है वो 1 हो जाएगा। सो ये सारे के सारे सही हैं, बट डी ऑप्शन इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है कि भैया द restriction imposed on the decision variable, the restriction imposed on the decision variables involved in an objective function of a LPP are called as, so restriction को हम लोग constraints बोलते हैं, जो restrictions होती हैं inequalities होती हैं उनको हम लोग constraints बोलते हैं। ये बात भी मैंने आपको 4.5 दिन के सेशन में जब मैं LPP पढ़ा रहा था तो मैंने ये सारा ज्ञान दिया था कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होते हैं, इनफिजिबल सॉल्यूशन, फिजिबल सॉल्यूशन, कंस्ट्रेंट्स, सारा ज्ञान दिया था मैंने आपको, ठीक है ना। एग्जैक्टली तो मैं कह रहा हूं कि अभी तक मैं पूरा पेपर एनालिसिस कर चुका हूं। 80% पेपर केम फ्रॉम द 4.5 डेज वाली जो हमारी सीरीज है। आप एक एक क्वेश्चन उठा के और उन मैराथन्स को चेक कर सकते हैं। एंड 20% पेपर केम फ्रॉम मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ सीरीज, जो कि मैं आपको शुरू से कह रहा था, लगातार कह रहा था, राइट है। आगे चलते हैं बच्चों, ये क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। सो E एंड F आर द टू इवेंट्स। देखिए ये फॉर्मूला मैंने आपको सुबह ही लर्न करवाया था, और 4.5 दिन की सीरीज में भी ये है, जिसमें मैंने आपको कहा था कि भैया सिंपल PE प्लस PF माइनस P यूनियन F। बेसिकली मैंने जो फॉर्मूला लिखवाया आपको वो यहाँ पे ये और ये पोजीशंस आपस में इंटरचेंज है, बट वो ठीक है, आप प्लस माइनस कर सकते हो इधर उधर ले जाके। आपके पास एक बार P इंटरसेक्शन F आया तो आप PE बाई F कैसे निकाल सकते हो? PE इंटरसेक्शन F अपॉन PF, ठीक है बच्चों। उसके बाद बच्चों स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखेंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स का क्वेश्चन मैं आपको कंसिस्टेंटली बोल रहा था कि सैंपल पेपर में भी है और कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिसेस में। वो कह रहा है कि भैया AIJ इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। सो उसमें डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं, यानी कि IJ वाले 1 होते हैं और नॉन डायगोनल वाले 0 होते हैं, ठीक है। सो यानी कि ये D इज द करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन, ठीक है, इतना तो दिमाग आपको लगाना चाहिए, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे। देखिए सिस्टमैटिक अप्रोच से आपको पढ़ाई कराई गई थी, इन 4.5 दिनों में आपको सिस्टमैटिक अप्रोच से पढ़ाई कराई गई थी। अब देखिए ये क्वेश्चन है, वो कह रहा है प्रोजेक्शन ऑफ A वेक्टर ऑन B वेक्टर इज सेम एज प्रोजेक्शन ऑफ B वेक्टर ऑन A वेक्टर। देखिए इसका प्रोजेक्शन होता है A डॉट B कैप और इसका प्रोजेक्शन होगा B डॉट A कैप। तो ये दोनों बात इक्वल थोड़ी है, इक्वल थोड़ी है भाई, है ना, नॉट इक्वल। सो एजर्शन इज नॉट करेक्ट, एजर्शन इज नॉट करेक्ट। एंगल बिटवीन A एंड B इज सेम एज एंगल बिटवीन B एंड A न्यूमेरिकली, यस। देखिए A और B के बीच में जो एंगल है वो न्यूमेरिकली B और A के बीच में जो एंगल है वो दोनों इक्वल ही होंगे ऑब्वियसली। सो असर्शन इज इनकरेक्ट, रीजन इज करेक्ट। एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, ट्रू, ठीक है। इन डायगोनल मैट्रिक्स ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, नो। ऐसा क्यों है? देखिए कोई बच्चा कह सकता है कि रीजन करेक्ट है, लेकिन रीजन को मैं करेक्ट क्यों नहीं मान रहा हूं? क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स 0 नहीं होते हैं, हो सकते हैं लेकिन होते नहीं हैं। देखिए डेफिनेशन जो है ना, डेफिनेशन इनकरेक्ट है, इसलिए इनकरेक्ट बता रहा हूं। कुछ बच्चे इस बात से विवाद उठा रहे होंगे, कुछ बच्चे इस बात से अगेंस्ट होंगे कि नहीं नहीं सर आपने तो कहा था डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं।
हो सकते हैं, लेकिन डेफिनेशन में ये थोड़ी लिखोगे कि डायगोनल एलिमेंट 0 होने चाहिए। ठीक है, ठीक है। चलिए अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा, आगे बढ़ते हैं, सेक्शन बी पे आते हैं। 20 नंबर हम स्कोर कर चुके हैं। ये सुबह भी और कल रात जब मैं 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs करा रहा था आपको, 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करा रहा था, तब भी मैंने आपको ये फॉर्मूला लिखवाया था बाकायदा। किसी को ध्यान है क्या? मैंने आज सुबह भी ये फॉर्मूला अपने हाथों से लिखा था। मैंने कहा भैया इसको जरा आप पढ़िए, 2 sin A cos B sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B। ठीक है, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो 4.5 दिन के सेशन में इसका ये वाला पार्ट जो है वो मौजूद है, लेकिन इस फॉर्म में नहीं है। देखिए हमने ध्यान से देखना है कि अगर ये इसका डिफरेंशिएशन है तो fx क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा। अब आप देखो ये वाला पार्ट हमने कराया है आपको, ये वाला पार्ट हमने आपको कराया है। दिस इज बेसिकली fx, ठीक है ना। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1/रूट क्वाड्रेटिक से ये सॉल्व होगा। क्वेश्चन इजी ही कहलाएंगे, बट मैं आपके लिए मॉडरेट लिख देता हूं, अभी तक कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं आया बच्चों, जो एक बच्चा ये कह सके कि सर नहीं ये तो बिल्कुल आउट ऑफ द डोमेन ही पूछ लिया हमसे, हम कैसे बताते। देखिए ये क्वेश्चन कुछ बच्चों को, जो ऐसे बच्चे होते हैं ना रट्टू तोतों को 22वां क्वेश्चन टफ लग सकता है, लेकिन यह है नहीं टफ। सिंपल आपको A और B पॉइंट के पोजीशन वेक्टर दिए गए हैं, कोई पॉइंट जो है इसको 4:1 में डिवाइड कर रहा है। सुबह भी कराया है, कल रात भी कराया है ये क्वेश्चन मैंने। सो R पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कितना होगा भैया, 4, B पॉइंट का पोजीशन वेक्टर प्लस, अच्छा एक्सटर्नली कह रहा है तो 4B माइनस A वेक्टर है ना, A पॉइंट का पोजीशन वेक्टर अपॉन 4 - 1, ठीक है, ऐसे करके। जहां पे आपका ये पॉइंट जो हो गया वो A वेक्टर हो गया, ये पॉइंट हो गया वो आपका B वेक्टर हो गया, और वो C पॉइंट है ना, ये R की जगह C पॉइंट दे रखा है, तो C वेक्टर की बात करेंगे हम लोग। तो C वेक्टर हमारे पास क्या आ जाएगा, 4B वेक्टर माइनस A वेक्टर अपॉन 4 - 1। फिर उसने कहा कि यार AB वेक्टर और BC वेक्टर दोनों का लेंथ निकालो, मैग्नीट्यूड निकालो और रेशो बताओ। तो देखो भाई AB वेक्टर क्या आ जाता, अरे B पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस A पॉइंट का पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन BC वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाता, इट इज C पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जो अभी आया है माइनस B वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये रेशो निकालना था आपको। ये क्वेश्चन मैं कह सकता हूं कि जिन बच्चों ने, जो रट्टू तोते किस्म के बच्चे हैं, उनके लिए ये डिफिकल्ट है, वैसे ये क्वेश्चन मॉडरेट है। ठीक, क्लियर है क्या? ठीक है, ठीक है। टफ था पर ठीक था बेटा। हर्षिता तुम वही हो ना जिसको मैंने डांटा भी था, ये पेपर कहां से टफ है, तुम इसका मतलब रट्टू तोती हो। ठीक था, टफ था ये पेपर। टफ अभी देखा कहां है तुमने? एक पहला क्वेश्चन आया है जिसमें दिमाग लगाने की जरूरत पड़ी है, बाकी तो दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही किसी क्वेश्चन में। सारे सेट्स करा दूंगा यार, बाद में करा दूंगा। अब देखो बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे, ये क्वेश्चन जो है बच्चों, देखिए ये क्वेश्चन जो है ये सिंपल, जिन लोगों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ सीरीज करी है, ये डायरेक्टली आपको हमने वहां पे डिस्कस किया था कि A, B और C आर 3 यूनिट वेक्टर्स। A और B और C क्या है, 3 यूनिट वेक्टर्स हैं, ठीक है। सच दैट A प्लस B माइनस C इक्वल टू 0, फाइंड द एंगल बिटवीन A एंड C। अब A और C के बीच में अगर एंगल निकालना है ना बच्चों, तो A माइनस C वेक्टर राइट इज इक्वल टू माइनस का B वेक्टर, और इनका स्क्वायर कर दो। इनका क्या कर दो बच्चों, स्क्वायर कर दो। भूकंप आ रहा है क्या भाई? मेरे को फील हुआ ऐसा। सो इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ A स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ C स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ A डॉट C, इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ B स्क्वायर। सारी बातें आपके पास हैं। अगर आपको एंगल बिटवीन A एंड C निकालना है तो cos थीटा इज इक्वल टू A डॉट C अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ C। मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ C तो 1 ही है, तो यानी कि A डॉट C ही आपका cos थीटा दे देगा, राइट। सो A डॉट C आपका यहां से आ जाएगा। ये सारी वैल्यूज आपको पता ही हैं, जरा निकाल देते हैं। 1 + 1
-1 इक्वल टू 2a.c। सो ये कितना हो गया, a.c बराबर 1/2, ठीक है ना। सो 1/2 हो गया, तो थीटा कितना हो जाएगा बच्चों, 60 डिग्री है ना। क्या बोलती पब्लिक, हाँ। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ सीरीज के क्वेश्चन है, डायरेक्टली इस तरह का क्वेश्चन हमने करा रखा है वहां पे, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन हमने करा रखा है। कैसे करा रखा है, साइन इनवर्स कॉस, साइन स्क्वायर कॉस इनवर्स 3/5। अब इसमें बेसिकली देखो, इसको साइन इनवर्स की टर्म में चेंज कर लो, है ना। जब मैं कराऊंगा तो कराऊंगा, जब मैं आपको कराऊंगा तो कराऊंगा, ठीक है। इसको टेन इनवर्स में चेंज कर लो। अरे कल रात ही तो सिखाया है ब्रो, रात भी बताया था आपको कि एक ITF से दूसरे ITF में कैसे कन्वर्ट करते हैं। बस वैल्यू पुट करो, स्क्वायर करके ऐड कर दो, ठीक है। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ सीरीज से है। आप जाके अभी पुष्टि कर सकते हैं, शाम तक बैठिए और देखिए, चेक करिए कि सर ने हाँ ये सब बातें बताई हैं कि नहीं बताई हैं। सो देखिए, वैसे ये तीनों क्वेश्चंस बच्चों के लिए डिफिकल्ट हो सकते हैं, लेकिन अगर किसी ने मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ सीरीज करके गया था वो, तो उन बच्चों के लिए ये क्वेश्चन मॉडरेट से इजी है, ठीक है। क्लियर है क्या, उनके लिए ये मॉडरेट से इजी है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखिएगा, एक क्वेश्चन जो है इसका जिक्र हमने कल रात वाले सेशन में भी किया था, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में, जिसमें मैंने आपको कहा था कि अगर x = 1 पे अगर आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, ठीक है, तो 1 के राइट में 3 - x, 1 के लेफ्ट में x² + 1। सो डिफरेंशिएशन जो है भैया वो इधर 2x हो जाएगा, और शायद क्वेश्चन भी यही था क्या, नहीं कुछ ऐसा सही था। सो x की वैल्यू 1 रखने पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं आएगा, x की वैल्यू 1 रखो आप। सो इसका मतलब ये नॉट डिफरेंशिएबल है, और ये कोई गैर कानूनी मेथड नहीं है, ये बस एक ऐसा मेथड है जिससे सेकंड प्रिंसिपल डेरिवेटिव, एक तरीके से सेकंड प्रिंसिपल डेरिवेटिव, ठीक है। ओके, क्वेश्चन पेपर देखिए, मैंने आपको कहा था कि देखिए 10-15% पेपर आपको डिफिकल्ट हमेशा मिलेगा, 15% पेपर आपको हमेशा डिफिकल्ट मिलेगा। और आज के पेपर में भी मैं आपको बता दूं कि आउट ऑफ 80 15% 12 नंबर बैठते हैं। सो 12 मार्क्स का पेपर ही डिफिकल्ट होगा, है ना। लेकिन अगर कोई पढ़ के नहीं गया उसके लिए तो पूरा पेपर ही डिफिकल्ट है, ठीक है। अब देखिए यहां पे ये कितना आसान क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा लें तो log x को t मानने का नीड है, बस log x को t मानने का नीड है बच्चों, दैट्स इट। log x को t मानने का नीड है, और ये क्वेश्चन देखो कितने प्यार से 1/t² - 5t + 4। अब चाहे आप इसको 1/quadratic के तरीके से सॉल्व कर दीजिए, चाहे पार्शियल फ्रैक्शन से, कैसे भी सॉल्व करना चाहते हैं कर दीजिए। ये क्वेश्चन हमने 4.5 दिन के सेशन में एग्जैक्टली कराया है। इसका कौन सा वेरिएंट कराया है, 2x की जगह हमारे पास कितना था भैया, खाली x था। बट अब हम लोग यहाँ पे भी कर सकते हैं, कैसे, यहाँ पे 2 + sin 2x एज इट इज रहने दीजिए, और देखिएगा ये क्वेश्चन मैंने कराया है 4.5 दिन के सेशन में कराया है। तो कैसे करेंगे भैया, इसको बहुत ही सिंपल है, e⁻x और ये 1 + cos 2x और 2 cos² x। जब आप लोगों का पेपर खत्म हो गया ना भाई, जब आप लोगों का पेपर खत्म हो गया तो मैं क्या करा, मैं थोड़ा यूट्यूब चेक कर रहा था कि भाई किस किस पब्लिक ने क्या क्या बोला है। तो भाई एक ना यूट्यूबर है, उसका नाम तो नहीं लूँगा, पर भाई वो इतना खाली इंसान है भाई, वो बच्चों को कह रहा प्रिडिक्शन, वो भविष्यवाणी कर रहा है भाई, भविष्यवाणी, भाई भविष्यवाणी कर रहा है। वो कह रहा है पेपर तो बोर्ड का टफ आएगा मैथ्स का। मैंने कहा भाई इसे कैसे पता भाई, मैंने कहा ये तो वो है ना भुवन बाम की सीरीज ताज़ा खबर, मैंने कहा इसके पास वही वाला फ़ोन है, इसको खबर थोड़ा जल्दी आ जाती है। मैंने कहा भाई कितना खाली आदमी है, और सबसे बड़ी बात ऐसे बच्चे भरे पड़े हैं जो उसकी वीडियो को देख के उस पर रिएक्ट कर रहे हैं भाई। क्या यार, क्या यार, क्या बोलूं उसके बारे में यार, भविष्यवाणी कर रहा था यार वो। ठीक है भैया, क्लियर है क्या, ठीक है। सो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। और बाकी फिर मैंने देखा एक एक दिन में 90%, एक एक दिन में पता नहीं कैसे आड़े तिरछे मुंह बना के भाई साहब ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। ये क्वेश्चन मुझे अच्छा क्वेश्चन लगा, सीरियसली आई फाउंड दिस क्वेश्चन इज अ गुड क्वेश्चन। कोई बताएगा कैसे करना है इसको सॉल्व,
एकदम से क्लिक नहीं कर रहा है, एकदम से प्रॉपर्टी दिमाग में नहीं आ रही यार, प्रॉपर्टी लगा दूं क्या, फिर समझ में आ रहा है कि क्या साइन एक्स माइनस कॉस एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं क्या, है ना, कुछ समझ सा में नहीं आ रहा है, क्या करे जाए, क्या करा जाए, 10 में बदल दें। हा हा हा, 10 में बदलने को कह रहा है एक बच्चा, कह रहा है कि भाई cos x कॉमन लेके 10x + 1 ऊपर जाके, वो तब फायदा होता है जब sec स्क्वायर x आता है जी। अब देखिए इसमें ना ये क्वेश्चन अच्छा क्यों है, एंड आई एम वेरी रियली वेरी सॉरी, ये टाइप का क्वेश्चन मैंने नहीं कराया, राइट, मैंने ये कवर नहीं किया, आई डिडंट कवर्ड इट, मैंने ये कवर नहीं किया। हालांकि ये सफल बैच में कवर्ड किया था हमने, एंड मोस्ट प्रोबेबली प्रथम बैच में भी कवर किया था, बट शायद यूट्यूब पे हमने ये कवर नहीं हो पाया क्योंकि क्वेश्चंस की छटनी करनी पड़ती है बहुत ज़्यादा, आप लोगों को ज़्यादा पढ़ाओ फिर आप लोग भाग जाते हो। ऐसे क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया था, कुछ ध्यान है शायद मैंने कभी आपको बताया हो इस तरीके से, मैंने आपको इस तरह के इंटीग्रेशंस करने सिखाए थे क्या, बताइए। या तो 10x/2 में चेंज कर लो, सिंपल तरीका वो है, या फिर हम क्या कर सकते हैं, √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड, तो 1/√2 sin x प्लस 1/√2 cos x, और उससे ना यार ये 1/√2 0 to π/4 1/sin π/4 प्लस x, अब ये सिंपल 1/√2 एंड ये सिंपल हो जाएगा cos x π/4 प्लस x का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/4, दैट्स इट। ठीक है, क्लियर है क्या भैया, रैशनलाइज करके नहीं होगा, ठीक है। सो ये क्वेश्चन मैंने कराया नहीं था, तो मैं ये कह सकता हूं कि हाँ, इसलिए ये मैं डिफिकल्ट कंसीडर कर सकता हूं कि अगर कोई क्वेश्चन बच्चों को नहीं कराया तो ठीक है, जो, और ये एनसीईआरटी में भी नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू में भी मुझे जहां तक है मैंने कवर नहीं कराया, तो इसलिए ये क्वेश्चन की मैं माफ़ी मांगता हूं आप लोगों से कि मुझे कराना चाहिए था आप लोगों को, बट बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस थे तो क्या क्या कराता मैं आपको। ये एलपीपी तो है बेटा, इजी है, ठीक है, एलपीपी तो इजी ही है, ठीक है, ये एलपीपी तो इजी है, ठीक है, ओके। अब आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू सीरीज में कराया था, इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है, आप जाके चेक कर सकते हैं, एंड क्योंकि ये करा रखा है इसलिए मैं इसको इजी कह सकता हूं, बट क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है तो इसको मॉडरेट कहना भी ठीक रहेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने कल ही कराया है, और ये मैंने 4.5 दिन के सेशन में भी कराया और कल भी कराया है। मैंने आपको क्या कहा था कि x को रिमूव कर दो, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन कराया है कि नहीं कराया भैया, अरे भाई बोलो ना यार, ये क्वेश्चन आपको कराया है कि नहीं कराया है। मैंने कहा था कि भाई x को रिमूव कर दो, ठीक है ना, और ये इस तरीके से चेंज कर लो आप इसको, x cos p प्लस वाई, और ये हो जाएगा माइनस का cos p sin p प्लस वाई, और ये cos पी वाई उधर नीचे चला जाएगा, तो डिफरेंशिएट करने पे x की टर्म्स खत्म हो जाएंगी, तो आपके पास ये इजी आंसर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है भैया। चलिए, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, ठीक है, और आसान क्वेश्चन है, ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू में इस तरह के क्वेश्चंस कंसीडर्ड हैं, बट अगर नहीं भी होते तो भी ये बड़ा आसान है। सोचो x लेस देन 2 है, कोई बच्चा अगर थोड़ा दिमाग लगा ले, रटने वाला बच्चा नहीं कर पाएगा इसको सॉल्व, रटने वाला नहीं, बट अगर x लेस देन 2 है तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, अरे 2 से छोटा हुआ तो ये क्वांटिटी नेगेटिव हो जाएगी, तो x -2 अपॉन नेगेटिव x -2 प्लस a फॉर x लेस देन 2, एंड x इक्वल टू 2 के लिए a प्लस b, एंड x ग्रेटर देन 2 के लिए, और अगर x 2 से बड़ा है तो ये पॉजिटिव होगा ना, ठीक है। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे, ये 1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे ये एक्सप्रेशन b + 1 हो जाएगा, यहाँ पे ये एक्सप्रेशन a - 1 हो जाएगा। आपके पास क्वेश्चन देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन आ गया, आपके पास a - 1 आ गया फॉर x लेस देन 2, a प्लस b आ गया फॉर x इक्वल टू 2, और b + 1 आ गया फॉर x ग्रेटर देन 2। बस फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन है, 2 पे कंटिन्यूटी का इस्तेमाल करके a और b का वैल्यू निकाल सकते हैं आप। क्या ये देखो ना क्या वैल्यू आ जाएगी, बेसिकली लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी a - 1, फंक्शन की वैल्यू a प्लस बी, और राइट हैंड लिमिट आएगी b + 1, तीनों इक्वल हैं तो b की वैल्यू -1 हो जाएगी, दैट्स इट, ठीक है, और a की वैल्यू +1 हो जाएगी। सिंपल आंसर, बहुत ही सिंपल।
फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन दिस log x अपॉन x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. सो यू कैन सिंपली, ठीक है, देखिए आप इसका और वाला पार्ट भी कर सकते थे, क्योंकि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का है और ये सिंपल क्लोज इंटरवल का है और एंड पॉइंट्स दे रखे हैं, तो आप क्रिटिकल पॉइंट निकाल के कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना. सो क्वेश्चंस आर रिलेटिवली, आई वुड से, इजी टू मॉडरेट बोथ क्वेश्चंस. बल्कि इस वाले को तो मैं कहूँगा तो ये तो इजी ही है, ठीक है. ठीक है, चलें क्या आगे. तो पेपर एनालिसिस था ये आपका, ठीक है. अब आइए जरा देखें बहुत ध्यान से. अगर कुछ बच्चों को ध्यान है तो 4.5 दिन के सेशन में हमने एक क्वेश्चन कराया था, एग्जैक्ट क्वेश्चन कराया था, इसलिए ये क्वेश्चन इजी है. सिंपल, फंक्शन का डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1 0 रखोगे तो a का वैल्यू आएगा. क्या आएगा? a का वैल्यू आएगा, ठीक है. सो डायरेक्ट क्वेश्चन हमने कराया था. जब हम क्वेश्चन करा रहे थे तब आप रो रहे थे, इतने क्वेश्चन हो रहे हैं, इतने सारे क्वेश्चन को करवा रहे हो, हमको कब तक खत्म होगा सेशन. लेकिन आपको बता दूं मैं कि जितने ज़्यादा क्वेश्चन आपने करे तभी आपको फ़ायदा हुआ, ठीक है. इसका और पार्ट है, ठीक है. जब हमको एक इजी पार्ट पता ही है तो हमको इसको नहीं करना चाहिए था, ठीक है. दैट्स इट, बट वेरी सिंपल. फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन. अच्छा, और में वो जनरली क्या करते हैं, एक दूसरी चॉइस टफ ही देते हैं जिससे कि बच्चा इजी वाला समझ के कर दे. फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइंस. ओ हो, यहाँ पे सिंपल सिंपल लाइंस हैं, इससे आसान क्वेश्चन हो नहीं सकता. सिंपल सिंपल लाइन है, देखो ना. y इज इक्वल्स टू 2y इक्वल टू एक्स प्लस एक्स माइनस 4. सो 2y इक्वल टू एक्स माइनस 4, तो y इज इक्वल टू हाफ ऑफ एक्स माइनस 2. सो यानी कि पॉजिटिव इंटरसेप्ट और पॉजिटिव स्लोप एंड नेगेटिव इंटरसेप्ट, ठीक है. सो ये इस तरह की लाइन हो गई, और एक x इक्वल टू -1 लाइन, एक x इक्वल टू 6 लाइन, ठीक है. और x एक्सिस, अरे सिंपल, कितना इजी क्वेश्चन है. और कितने नंबर में पूछ रखा है? 4 नंबर में. भाई बल्ले बल्ले हो गई तुम्हारी तो, बल्ले बल्ले. इजी क्वेश्चन है ये, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है. इजी इसलिए क्योंकि सब कराया हुआ है आपको. अब कोई बच्चा पढ़ के ना जाए तो उसके लिए तो भाई ये बहुत ही डिफिकल्ट है, ठीक है ना. अच्छा, ये क्वेश्चंस भी आपको मैं आपको बता दूं, ये जो 3D का क्वेश्चन है ना, कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइंस, ठीक है. सो देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा. मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ जो सेशन है उसमें आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना सिखाया गया है. और एक बार आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया तो आप ध्यान करो, मैंने आपको 4.5 दिन के सेशन में एक क्वेश्चन कराया था जिसमें एक लाइन एक पॉइंट से पास कर रही थी और परपेंडिकुलर टू द 2 लाइंस थी, जिसमें हमने B1 क्रॉस B2 को बेसिकली लाइन के पैरेलल ले लिया था. तो ये वही क्वेश्चन है, ठीक है ना. मॉडरेट क्वेश्चन यू कैन कंसीडर, ठीक है ना. द वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD आर गिवन एज दिस इफ द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू. देखो, ये क्वेश्चन पहली बार में समझ में आ रहा है कि ना NCERT में है इस तरह का क्वेश्चन और ना हमने कराया है इस तरह का क्वेश्चन. तो दिस इज डिफिकल्ट, तो यू शुड गो विद द चॉइस जो फर्स्ट ऑप्शन है, A ऑप्शन, ठीक है. ये रिलेशन का क्वेश्चन तो दामाद क्वेश्चन, ध्यान है तुमको. मैंने कितनी बार दामाद जी बोला है इनको, ये दामाद जी बोला है कि नहीं बोला है. मैंने कहा है कि 10 साल में 6 बार आता है ये क्वेश्चन. सो ये वही क्वेश्चन है भैया, दैट इज इजी, ठीक है. अब आ जाओ आगे भैया. ओहो, केस स्टडी क्वेश्चंस. केस स्टडी क्वेश्चंस में बहुत सारी बकवास देते हैं. अब ये उन लोगों के मुंह पे तमाचा है, किन लोगों के, खासकर बच्चों के नहीं, टीचर्स के, जो मुझे ऐसी भाषा यूज नहीं करनी चाहिए. बच्चों को एक ही बात फीड करते रहेंगे, स्कूल टीचर, क्लास टीचर, ये इधर उधर के टीचर्स. डिफरेंशियल इक्वेशन से वर्ड प्रॉब्लम नहीं आती. याद करो तुम्हारे स्कूल में ये बात बोली कि नहीं बोली, मुझे बताओ. मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूं, पहले मुझे बताओ, ये बात बोली कि नहीं बोली, बोली कि नहीं बोली. बोली कि नहीं बोली, ठीक है. हाँ. सो मैंने ये क्वेश्चंस कराए इसलिए कि मैंने कहा भाई कि कोई चीज़ नहीं आ रही तो इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि नहीं आएगी. खैर, फिर भी ये आसान क्वेश्चन था. इससे आप सिंपली इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करके log p बराबर KT प्लस C करके एक डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल देते. और उसके बाद ये सारे क्वेश्चन देखिए, जनरल सॉल्यूशन निकाल दिया आपने, ये जनरल सॉल्यूशन है.
कह रहा है द पॉपुलेशन ऑफ द बैक्टीरिया एट t इक्वल टू 1000 एंड एट t इक्वल टू 2000 फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो भाई दो वैल्यू रखो ना यार, t इक्वल टू 0 पे p की वैल्यू 1000 रखो, t की वैल्यू 1 पे p की वैल्यू 2000 रखो, आ गया आपका आंसर, k का वैल्यू आपको आ जाएगा। इजी क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन। बट अब वही है ना, कोई बच्चे जो रट्टू तोते होते हैं जिनका हौसला काम नहीं करता, वो छोड़ के आ गए होंगे इस क्वेश्चन को, क्या ही कर सकते हैं। यहाँ पे भी चलो भाई, ये सिंपल यार, ये मैट्रिक्स इक्वेशंस हैं, ठीक है, ये तो मेरे हिसाब से आप लोगों को कर देनी चाहिए। वो कह रहा है कि एक्सप्रेस द गिवन इन्फॉर्मेशन इन द मैट्रिक्स इक्वेशन, ठीक है। कह रहा है एवरी ईयर अ स्कूल ऑफर स्कॉलरशिप टू द गर्ल चिल्ड्रन एंड मेरिटोरियस अचीवर्स बेस्ड ऑन द सर्टेन क्राइटेरिया। द सेशन 20 द स्कूल ऑफर्ड मंथली of 3,000 each to some girl students and 4,000 each to the meritorious achievers in academies as well. If all 50 students were given the scholarship and monthly expenditure incurred by the school on scholarship was 1,80,000, express the given information algebraically। देखिए इतना आसान नहीं है, एक बार से रीड करना पड़ेगा और तब जाके हम पहुंचेंगे कि कंक्लूजन क्या है। स्कॉलरशिप इज अ सम ऑफ मनी, ठीक है, ये डेफिनेशन दे रखी है स्कॉलरशिप की। आगे चलते हैं, कह रहा एवरी ईयर अ स्कूल ऑफर स्कॉलरशिप टू द गर्ल चिल्ड्रन एंड मेरिटोरियस अचीवर्स बेस्ड ऑन द सर्टेन क्राइटेरिया इन द सेशन 22-23। स्कूल ऑफर्ड 22-23 में स्कूल ऑफर्ड मंथली स्कॉलरशिप ऑफ 3,000 टू ईच टू सम गर्ल स्टूडेंट्स। तो लेट एक्स बी द नंबर ऑफ गर्ल्स, एक्स बी द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो स्कूल ने 3,000 रुपए हर लड़की को दिए, तो 3,000 एक्स रुपए खर्च कर दिए। एंड 4,000 ईच टू मेरिटोरियस अचीवर्स इन एकेडमिक्स एज वेल एज स्पोर्ट्स, ठीक है। और लेट्स से वाई नंबर ऑफ, है ना, जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स है, मेरिटोरियस में लड़के भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो वाई नंबर है और इनको सबको 4,000 रुपए हमने दिए सबको। इन ऑल 50 स्टूडेंट्स वर गिवन द स्कॉलरशिप। सो यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू है 50, ठीक है। इस तरह की लेकिन केस स्टडी क्वेश्चन हमने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ का जो सीरीज था उसके केस स्टडी में कराई थी, जहां पे अगर आपको ध्यान हो तो वो जो बर्थडे में टॉफी वॉफी बांटती थी लड़की, है ना, तो वो वाला क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि इन ऑल 50 स्टूडेंट्स हैं और टोटल एक्सपेंडिचर जो है यानी कि 3,000 x प्लस, मतलब मुझे ये क्वेश्चन लिख के ऐसा लग रहा है कि ये 10वीं क्लास का क्वेश्चन है। आई शुडंट से दिस, बट मुझे बहुत दुखों के साथ कहना पड़ रहा है कि ये 10वीं क्लास का क्वेश्चन उनको नहीं पूछना चाहिए था। इट्स अ 10th क्लास क्वेश्चन बिकॉज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल 10th क्लास में ही है। वो कह रहा है कि एक्सप्रेस द इंफॉर्मेशन एल्जेब्राइकली इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस। सो मैट्रिसेस की फॉर्म में आप कन्वर्ट कर देंगे। देखिए यहाँ 3,000 3 0 खत्म कर दो, सो यानी कि आपके पास मैट्रिक्स में कुछ इस तरीके से आ जाएगा, कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। इट इज़ 1 1 3 4 एंड एक्स वाई एंड यहाँ पे 0 और 50 और 180। दिस इज द मैट्रिक्स अलजेब्रा, हमने बता दिया। उसके बाद आप रिमेनिंग क्वेश्चंस कर सकते हैं। क्या कह रहा है वो, चेक वेदर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और नॉट। तो कंसिस्टेंट आप चेक कर दोगे यार, डिटर्मिनेंट की वैल्यू आप चेक कर दो, अगर नॉन जीरो है तो डायरेक्टली कंसिस्टेंट बोल दो अगर इक्वल टू 0 है तो फिर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी भी आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है भैया, तो ये तो आसान क्वेश्चन था। फाइंड द नंबर ऑफ स्कॉलरशिप ऑफ ईच काइंड गिवन बाय द स्कूल यूजिंग मैट्रिसेस, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल दो, दैट्स इट, बात खत्म। अब उसके बाद केस स्टडी 3 है। केस स्टडी 3 में अबे हट, ये क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा भाई, ये रैंडम वेरिएबल का क्वेश्चन मैं सुबह ही करा के भेजा तुम्हें, सॉरी कल रात तुमने ये क्वेश्चन किया है। बदतमीजी नहीं चलेगी, है ना, बदतमीजी नहीं चलेगी। 1 2 3 बताओ ये क्वेश्चन तुमने किया कि नहीं किया। 1 पे के, 2 पे 2 दूनी 4 के, 3 पे 3 3 9 के, 4 पे 4 दूनी 8 के, 5 पे 5 दूनी 10 के और 6 पे 6 दूनी 12 के। इनका सबका सम कितना होता है बच्चों, 1 होता है। के का वैल्यू निकाल दोगे, मीन नंबर ऑफ आर्स निकालने हैं, ई ऑफ एक्स निकाल दो। कैसे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें। मैं आज के पेपर में कह सकता हूं कि देखिए कोई बच्चा अगर 100% मेरे पे डिपेंडेंट था तो एक क्वेश्चन ऐसा था जो मैंने उसको YouTube पे नहीं करवाया, ठीक है। सफल बैच में तो सब कुछ कवर्ड है, प्रथम बैच में तो सब कुछ कवर्ड था, ठीक है, सफल संभव वगैरह में। हमारे DPPs में तो सब कुछ कवर्ड था, क्योंकि वहां पे बच्चे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने के लिए बड़े खुश रहते हैं। यहां पे बच्चे बड़े रोते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने के लिए। तो अगर 100% अगर वो हमारे पे YouTube पे डिपेंडेंट था, ठीक है, तो उसके 78 आउट ऑफ 80 मार्क्स आ जाएंगे।
और अगर भाई वो हमारे बैचेस से था, ठीक है, तो अगर वो पढ़ने वाला बच्चा है तो ऐसा नहीं है कि बैच में सारे बच्चों के 80 आउट ऑफ 80 आ जाएंगे, बट 80 आउट ऑफ 80 का हमने पेपर का प्रैक्टिस उनको ऑलरेडी करा रखा था। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि कम से कम मैं ऐसा कह सकता हूं कि 100 बच्चे 90+ मार्क्स वाले फॉर श्योर बैचेस से निकलेंगे। मतलब इनको मैं गिनती पे मतलब एक तरीके से जान सकता हूं क्योंकि वो रोज क्लास आते थे इसलिए। 90+ वाले कम से कम 100 बच्चे, ज्यादा भी हो सकते हैं, 200-300 भी हो सकते हैं, बट ठीक है। सो अमेजिंग, इट वॉज वंडरफुल जर्नी। अब देखिए आगे फर्दर मैं आपको बताता हूं कि मैं इस पर्टिकुलर सेशन के बाद, देखिए मेरा वर्डिक्ट है कि पेपर वॉज इजी टू मॉडरेट। पहली बात मेरा ये वर्डिक्ट है। दूसरा, अब आगे जीवन में क्या करना है, अच्छा कॉलेज लेना है, राइट, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को सर्व करना है, और बेसिकली द थर्ड थिंग इज जेई, राइट, द बीटेक। सो ये तीनों के लिए जो है रोहित सोलंकी सर आपके साथ हैं, तो चैनल पे बने रहिएगा। कुछ लोग इतने उतावले होते हैं कि अरे अरे इसका काम निपटा, अबे मैथमेटिक्स पढ़ लिया, हटाओ इसका चैनल खत्म करो। हमेशा किसी इंसान ने जब अभी आपकी मदद करी है तो उससे टच बनाए रखें, इसलिए कि क्या पता आगे वो क्या सूचना देने वाले हैं आपके भले के लिए। तो CUT के लिए धनुष बैच आ ही रहा है जो कि 18 तारीख से शुरू है, NDA के लिए विक्रम बैच आ रहा है जो कि 18 तारीख से शुरू है, और जेई के लिए फ्री YouTube चैनल जो है विद्यावाइज जेई हमने क्रिएट कर दिया है, ठीक है, और जिसपे कि एक फ्री जेई मेंस एंड एडवांस कोर्स जो है मैथमेटिक्स का आपका 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है 2025 के लिए, है ना, फॉर 2025 फ्रॉम 1 अप्रैल। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, एंड सभी सेट्स के सॉल्यूशंस आपके साथ जल्दी शेयर करूंगा। एंड अगर हो सके तो, क्योंकि आपको भी पता है कि जो कंफ्यूजन आपको झेलने को मिली, आप लोगों ने जो कंफ्यूजन झेली है, ठीक है, कि यार किस चैनल से पढ़ूं, कैसे पढ़ूं, राइट, कौन जेन्युइन है कौन फेक है, ऐसे आप अपने आने वाले जूनियर्स को वो कंफ्यूजन ना दें। ज़रूर समय निकालें और एक बार अपने स्कूल को विजिट करें, और आपका पर्पस ये होना चाहिए कि अपने जूनियर्स को आप गाइड करें कि मैथ्स कैसे करना है, फिजिक्स कैसे करना है, और केमिस्ट्री कैसे करना है, और किन से बच के रहना है, ठीक है, क्योंकि एक बार आपका कट गया तो आगे किसी और के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, इट्स अ फेक वर्ड, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल बच्चों, बाय बाय।